चंगा आपका इंट्रो चाहिए। मेरा नाम विशाल है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और ये मेरी फर्स्ट मूवी है जिसका नाम सांझ है और ये 14 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है। जैसे ये फिल्म पहले अभी हिंदी में रिलीज़ की जा रही है डबिंग, तो पहले जो फिल्म हिमाचल में, और हिमाचल की कहा जाता है कि पहली फिल्म है जो हिमाचल में, तो कितनी चली वहाँ पर, कितना लोग पसंद किए इस फिल्म? नहीं, अभी 14 अप्रैल को ये रिलीज़ होने जा रही है। हिमाचल में भी ये 14 अप्रैल को रिलीज़ होगी। बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट में लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि कब ये मूवी रिलीज़ हो रही है, तो मतलब हिमाचल के लोगों को भी बहुत एक्साइटमेंट है इस मूवी को लेकर। तो रिश्तों की साथ में किस तरह के कैरेक्टर को आप प्ले कर रहे हैं? इसमें मैं जोंगा कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो दादी और पोती के बीच में जो एक बच्चा और रहता है जो कि अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, वो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ जोंगा, जो दादी और पोती के बीच में प्यार डेवलप करता है और बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं उनके बीच में, पोती और जोंगा के बीच में, तो वो जोंगा कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। जैसे आपकी पहली फिल्म थी, तो कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहा इस फिल्म में, कितना रोल प्ले करने में कहीं आपको किसी प्रकार की दिक्कत या डायलॉग को कुछ लेने में दिक्कत रही? हाँ, मतलब इससे पहले हमारी वर्कशॉप्स हुई, हमारे डायरेक्टर सर अजय सर जी ने मुंबई से स्पेशली टीम बुलाई थी उसके लिए, हमारी वर्कशॉप्स के लिए, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई। वो शूट पे हमारे सॉल्यूशन कर देते थे हमारे सर, तो ऐसी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, बस कैमरा के सामने थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाते थे और वो सर कोऑपरेट कर देते थे, उसके बाद हो जाता था अच्छा हमारा। तो रिश्तों की सांझ क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसके थ्रू कोई मैसेज भी जा रहा है लोगों को? इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। ये रिश्तों की सांझ, नाम से ही पता चल रहा है आपको, रिश्तों की सांझ मतलब ये हमारे रिश्तों की सांझ है, मतलब रिश्तों से फिल्म बनी है। जैसे हमारे दादी पोती के रिश्ते, हमारे माँ बाप के रिश्ते, इस तरह के रिश्तों में बनी है ये मूवी। थैंक यू सो मच। हम पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, इंट्रो चाहिए। हाय, आई एम तरनजीत कौर और मैं चंडीगढ़ से हूँ, थिएटर बैकग्राउंड से हूँ। पहले आंखों देखी में काम कर चुकी हूँ रजत कपूर के साथ और 2-3 बाहर की फॉरेन फिल्म्स कर चुकी हूँ और कुछ हिंदी फिल्म्स और कर रही हूँ अभी। तो इस फिल्म में किस तरह से आप जुड़ी हुई हैं और किस तरह के किरदार को आप प्ले कर रहे हैं? मैं इस फिल्म में माँ की भूमिका कर रही हूँ। जो मेरी बेटी हैं अदिति बनी है, उनकी माँ का किरदार कर रही हूँ। कैसे अचानक से इनके पिता डिसाइड कर लेते हैं, जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में होता है कि ज़्यादा फैसले पिता ही करते हैं, जो भी मेल हेड होते हैं, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि इनको हम गांव में छोड़ देंगे और इसके बाद वो वहीं रहेंगी अपनी दादी के पास। तो कैसे माँ एकदम से परेशान हो जाती है और उनके लिए कितना मुश्किल होता है अपनी बेटी को अचानक अपने से दूर भेजना। तो रिश्तों की सांझ में अगर माँ का कैरेक्टर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो पूरे घर को संभालती है, तो आपको इसमें क्या कुछ आप करती हुई नजर आए और कितना टफ रहा, क्या कुछ सीखने को मिला जो आपकी लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट रहा इसमें? मेरे लिए ऑफ कोर्स मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि बहुत मुश्किल है, पर मैं उससे बहुत रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि कैसे एक माँ के लिए उसकी ज़िंदगी पूरी सिर्फ उनके बच्चे के आसपास ही निर्भर होती है। जैसे हमने अपनी माँ को देखा है, आप लोगों ने देखा है, तो उनके लिए बहुत गहरा रिश्ता होता है और जैसे एक माँ अपनी बेटी को समझ सकती है, वैसे शायद पिता नहीं समझ सकते, तो वो अपनी बेटी का दुख समझ सकती है। और मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म थी, क्योंकि एक इंसान हिमाचल में बैठ के हिमाचली सिनेमा के लिए अपनी भाषा में फिल्म बना रहे हैं और उसके अलावा एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, स्क्रिप्ट और हर लेवल पे टेक्निकली ऑल्सो ये फिल्म बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गई है, कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इसलिए मैं इनके काम की और फिल्म की बहुत ज़्यादा सराहना करती हूँ। अगर ग्रुप की बात की जाए, फिल्म्स की पूरी टीम की बात की जाए, तो किस तरह की आप लोगों की मस्ती और द लोकेशन? मैं तो अभी मैं पुणे में एक फ़िल्म शूट कर रही हूँ खेल खेल में, और वहीं से ही आई हूँ सेट पे। तो मैं आने से पहले बहुत मुश्किल था आना, एकदम से शूट छोड़ के आना, पर मैं वहाँ सबको यही बता रही थी कि इतना एकदम से फैमिली जैसा माहौल था वहाँ पे। पहली बात तो अजय की पूरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट था, और जितना एक्टर्स और क्रू भी थे, हम लोग इतने अटैच्ड और इतने एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह हो गए थे कि पूरा हमें पता ही नहीं लगा कि कैसे वो दिन निकल गए। और इसमें आसिफ बसरा हैं, वो भी एक मेरे पति की भूमिका निभा रहे हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। उनकी पहले फिल्म आपने देखी होंगी। तो बहुत सारे एक्टर्स बहुत ही सपोर्टिव थे और बहुत ही आराम से प्यार से काम हो गया सब। हम आपका नाम जानना चाहेंगे, इंट्रो चाहिए। हाय, मेरा नाम अदिति है और मैं चंबा हिमाचल प्रदेश से हूँ। सांझ ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो क्या किस तरह का किरदार निभा रही है आप इस फिल्म में?
इसमें मैं 16 साल की लड़की का किरदार निभा रही हूँ जिसका नाम संजू है। वो अपने पेरेंट्स के साथ चंडीगढ़ रहती है, पर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके पापा डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसको गांव भेज देंगे दादी के पास। तो दादी के उसके साथ बनती नहीं है और उसके साथ पहले एक लड़का रहता है जिसका नाम जोंगा है, उसके साथ भी नहीं बनती है। तो ऐसे ऐसे नहीं बनना, फिर धीरे धीरे बनना। वो रिश्ते बताए हुए एक दादी पोती के बारे में, क्योंकि पोती जो होती है वो एक अकेलेपन से जूझ रही होती है, और जब वो दादी को दिखती है कि हाँ वो भी अकेलेपन से जूझ रही है, तो धीरे धीरे उनमें बॉन्डिंग बनना शुरू होती है और सब इन रिश्ते में चलती रहती है कहानी। तो डायरेक्टर की बात की जाए, जब फिल्म बनाना होता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है डायरेक्टर पे, तो कितनी डांट खाई है इस फिल्म में? हमारे डायरेक्टर की ये खास बात होती थी कि हम पे कभी प्रेशर नहीं देंगे, बेशक खुद पे प्रेशर हो। तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत हमें उन्होंने बहुत कंफर्ट दिया और अपनी मर्जी से करने दिया कि तुम जो करना चाहते हो करो, तो खुल के। अगर लोकेशंस की बात की जाए तो फिल्म कहाँ पे शूट की गई है? 80% जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही की गई है, बाकी चंडीगढ़ और हमीरपुर की गई है। बहुत अच्छी लोकेशन सर ने यूज़ की हुई है, इसमें बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो चंडीगढ़ की कुछ खास बात फिल्म के दौरान जो आपको नज़र आई हो चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और बहुत हमारे फैमिली बहुत एक हैप्पी टाइप की है, हम बहुत खुश तरीके से रहते हैं। पर संजू के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी लाइफ ही चेंज हो जाती है एकदम से। तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट मूवी लेके और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ? तो क्या मैं चाहती हूँ कि आप हिमाचल की फर्स्ट फीचर फिल्म है जो कि ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ हो रही है, 248 स्क्रीन्स में रिलीज़ हो रही है। तो प्लीज़, हम बहुत मीनिंगफुल मैसेज लेके आ रहे हैं आप तक, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ देखने चाहिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। आप इधर आ जाइए। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अजय सकलानी है, मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ। तो इस फिल्म के लिए एक रिश्ता जो सांझ फिल्म के लिए तो आपने प्रोड्यूस करने का अगर सोचा इसे, तो क्या सोचा जो आपने प्रोड्यूस, क्योंकि प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि किसी फिल्म के लिए पैसा है, तो क्या लगा इस फिल्म में, ऐसी क्या खास बात लगी इस स्टोरी में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हिमाचल में एक अच्छा सिनेमा हम शुरू करना चाहते हैं, और जब एक अच्छे सिनेमा की हम बात करते हैं तो वहाँ पे किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ती है। जब हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारे पास प्रोड्यूसर नहीं है, हमारे पास फाइनेंसर नहीं है, बिकॉज हिमाचली सिनेमा है ही नहीं, हमारे पास सिनेमा हॉल्स नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप ज़बरदस्ती लोगों से पकड़ के पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते। आप कोशिश कर सकते हो कि लोग आए, आगे पैसा लगाएं, लेकिन फिर भी कोई भी प्रोड्यूसर आकर के हाँ बोले कि हाँ आप फिल्म डायरेक्ट कीजिए, आप फिल्म के स्क्रिप्ट लिखिए और डायरेक्ट कीजिए और मैं पैसा लगाऊंगा, मैं सारा का सारा देखूंगा, वो इम्पॉसिबल है। जहाँ पे कोई सिनेमा है ही नहीं, वहाँ पे जब सिनेमा की शुरुआत है तो कोई प्रोड्यूसर जो है उसके लिए आगे नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि बीइंग एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, मैं खुद फिल्म को प्रोड्यूस करूँ, खुद डायरेक्ट करूँ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम फिल्म का मैं खुद कर सकूँ, वो जो पॉसिबल हो सके वो मैं करूँ। तो खाली अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो डायरेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, और आप एक साथ दो जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं, तो कितना मुश्किल रहा? कहीं दिक्कतें आई किसी प्रकार की आपको? एक्चुअली जिम्मेदारियां दो ही नहीं थी, मेरे पास जिम्मेदारियां बहुत थी। मैं फिल्म का डीओपी भी हूँ, राइटर भी मैं ही हूँ, डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले भी मैंने लिखे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये है कि कठिनाई सबसे ज़्यादा ये होती है कि जब आप अपने एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं और आपको एकदम से बिहाइंड कैमरा भी आना है, आपको फ्रेम्स भी सेट करने हैं, आपको बाकी चीज़ें भी देखनी हैं, तो आप टाइम डिवोट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। सो बहुत सारी चीज़ों में कमी रह जाती है। जहाँ आप अगर एक्टर्स के साथ ज़्यादा टाइम डिवोट कर पाते हैं तो आपका टेक्निकल पार्ट में आप कहीं ना कहीं जो लैक करते हैं, और अगर आप टेक्निकल पार्ट में जो ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं तो आप एक्टर्स के साथ कहीं ना कहीं लैक करते हैं। सो इश्यूज़ रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट हाँ इन प्रॉब्लम्स इन इश्यूज़ को हम इनसे ओवरकम आ सकते हैं, वी कैन ओवरकम द इश्यूज़, बट द कंडीशन इज़ कि अगर आपके पास प्रॉपर फाइनेंस है, प्रॉपर टाइम फ्रेम है, सो एक पर्सन जो है मल्टीपल टास्क भी कर सकता है, बट टाइम एंड फाइनेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो नहीं होगा, आप मल्टीपल टास्क करना बहुत मुश्किल होगा। तो हिमाचल की कौन कौन सी ऐसी प्यारी प्यारी जगह होंगी जो आप फिल्म के दौरान लोगों को दिखा रहे हैं? देखिए, अभी तक जो अगर मैं सबसे पहली बात कहूँ तो हिमाचल की बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जो बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्म्स में आपने देखी हैं, लेकिन सांझ आपको एक इस तरह की लोकेशंस लेके आ रही हैं जो लोकेशन आपने आज से पहले देखी नहीं। यहाँ तक कि जब हमने इस फिल्म को कुछ हिमाचली लोगों को दिखाया तो वो भी हैरान थे कि क्या ये सच में हिमाचल है। सो ये बहुत ही इंटीरियर लोकेशंस हैं। जब मुंबई से कोई लोग शूट करने के लिए जाते हैं तो वो मनाली में शूट करते हैं, शिमला में शूट करते हैं, धर्मशाला में शूट करते हैं, बस वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। बट इसके इंटीरियर में जा करके लाहौल स्पीति की जो लोकेशंस है वहाँ पे उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद हमने बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हमने ट्रैकिंग पे जाके शूट किया है, 8-10 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम शूट करके वापस आए हैं।
तो वहाँ पे उन जगहों को जो है एक्सप्लोर करना वो थोड़ा सा मुश्किल है बाकी लोगों के लिए, जो हम जानते हैं बीइंग ए हिमाचली, मैं बहुत अच्छे से उनसे रिलेटेड हूँ। जैसे हिमाचल से आपने पहली फिल्म बनाने की सोची, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो आप जो स्टार कास्ट लिए, अगर अभिनेत्री और एक्टर की बात की जाए न्यू, तो आपको क्या सोच के आपने न्यू लोगों को लगा, आपको क्या लगा वो खरीद कर पाएंगे उसमें जो आप चाहते हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। दो एक्टर्स हमारे सीनियर एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड से हैं, मुंबई में काम करते रहे हैं। आसिफ बसरा जी हैं जो 40+ फिल्म्स कर चुके हैं। तरनजीत है जो अभी 6+ फिल्म्स कर चुकी हैं, और उनकी फ़र्स्ट फिल्म जो थी वो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट थी और ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म रही है। लेकिन बाकी एक्टर्स जो है वो सारे के सारे नए हैं। पहली बात ये होती है कि एक तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे कोई एक्टर्स आपको ऐसे मिले जो एक्सपीरियंस्ड हो। दूसरी बात है कि वहाँ से जो एक्टर्स आज बॉम्बे में भी काम कर रहे हैं उनसे हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं कई बार, या कई बार कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है, या फिर जहाँ पे सिनेमा की शुरुआत हुई ही नहीं है अभी तक वहाँ पे वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं फिल्म में काम करने में, बिकॉज उन्हें भी लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह का नेगेटिव इमेज एक रही है जो फिल्में बनी हैं इससे पहले कुछ उनकी वजह से, तो वो अपनी इमेज को नेगेटिव नहीं करना चाहते। फ्रेश एक्टर्स इसलिए ज़्यादा ज़रूरी थे हमारे लिए कि हम ऐसे एक्टर्स के साथ काम करें जो समझ पाए कि डायरेक्टर क्या फील कर रहा है, डायरेक्टर क्या सोच रहा है, डायरेक्टर क्या चाह रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमें एकदम फ्रेशनेस चाहिए थी उनके फेस पे, उनकी थॉट्स पे, उनके माइंड पे, उनके हार्ट पे। हम नहीं चाहते थे कि कहीं भी उनके माइंड में कुछ भी पोल्यूटेड माइंड हो, कुछ भी पोल्यूशन हो पहले से कि हाँ जी एक्टिंग यही होती है, आपको इसी तरीके से चलना है, आपको यही करना है, जो जनरली बहुत सारे एक्टर्स जो है थिएटर से सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं और उसके बाद उनको उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हम एवरीथिंग हम जो है रॉ रखना चाहते थे, पूरी तरह से रियल रखना चाहते थे, इसलिए हमने कोशिश की कि हम फ्रेश एक्टर्स के साथ काम करें। तो कौन कौन से लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज करने की आपने सोची? देखिए अभी ये फिल्म जो बनी पहले हिमाचली लैंग्वेज में है, जिसको हम हिमाचली डोगरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हिमाचल, पंजाब, JNK की जो लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट कनेक्टेड है, 80% वर्ड सेम है। और उसके बाद हमने इस फिल्म को हिंदी में डब किया है अभी। अभी जो फर्स्ट हमारा रिलीज़ हो रहा है वो हिंदी एंड हिमाचली दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ हो रहा है। इसके बाद डिपेंड करता है कि फिल्म का रिस्पांस कैसा रहता है। अगर हमें लगता है कि रिस्पांस अच्छा आता है तो डेफिनेटली वी विल थिंक अबाउट इट कि हमें कहीं और भी अगर इसको किसी और लैंग्वेज में भी डब करके रिलीज़ करना हो तो। ये 14 अप्रैल को कहाँ पे रिलीज किए जा रहे हैं, कितने थिएटरों में होंगे? 14 अप्रैल को हमारे 248 स्क्रीन में रिलीज़ हो रही है, ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है, जिसमें कि नॉर्थ में हिमाचल, पंजाब, JNK, हरियाणा एंड चंडीगढ़ में ये हिमाचली लैंग्वेज में रिलीज़ होगी। इसके अलावा बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में ये हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ होगी। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि फिल्म का रिस्पांस कैसा रहता है। अगर हमें लगता है कि ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो डिपेंड करता है स्क्रीन्स पर किस तरह से जाती हैं और थिएटर ओनर्स किस तरह से डिसाइड करते हैं कि उनको अगर लगता है कि फिल्म को जो है दोबारा से आगे कंटिन्यू करना, दे कैन कंटिन्यू। तो आप इतना आगे बढ़ के इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं लोगों के बीच 2 लैंग्वेज में, तो दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील होगी आपकी? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 तरह की फिल्म्स होती हैं। एक वो जो रोज़ देखते हैं, जो बॉलीवुड उनके लिए लेके आता है, बड़ी स्टार कास्ट भी होती है, छोटी भी होती है, कई बार कुछ नए लोग भी होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि बॉलीवुड की फिल्म और इस फिल्म में सबसे बड़ा डिफरेंस है रियलिटी। ये फिल्म आपके रियल लाइफ के जो पहलू हैं उनको टच करती है। इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपके सामने एक गांव है और उस गांव में सारी चीज़ें जो है रियल हो रही है। आपको कहीं भी आप कहीं भी बीच में फील नहीं कर पाएंगे कि आप फिल्म देख रहे हैं। जिस तरह से आप बॉलीवुड की फिल्म देखते हो आपको फील लगता है कि आप फिल्म देख रहे हैं, आप यहाँ फील नहीं कर पाएंगे आपको फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि आप जब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे फिल्म में तो आपको हर चीज़ रियल है। यहाँ कोई हाई मेकअप नहीं है, यहाँ पे कोई बहुत सारी लाइटिंग नहीं है, यहाँ कोई बहुत बड़ा सेट नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेशल कॉस्ट्यूम्स नहीं है, यहाँ पे कोई डांस नहीं है, कोरियोग्राफी नहीं है, यहाँ पे एवरीथिंग इज़ सिंपल। सॉन्ग्स जो है वो रियल लाइफ को कन्वे कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ है और जो हमारी स्टोरी है उसको कन्वे कर रहे हैं। म्यूज़िक बहुत सूदिंग है, मोहित चौहान ने 2 गाने गाए हैं, बहुत अच्छे उन्होंने गाए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सो एवरीथिंग इज़ गुड। सो आई थिंक लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि लोगों को एक डिफरेंट जो एक चीज़ है जो हम लेकर आए हैं उस पर कहीं ना कहीं उनको एक बार देखना चाहिए, उनको महसूस करना चाहिए कि इस तरह से भी कुछ सिनेमा हो सकता है। थैंक यू सो मच। सांझ एक कहानी है अकेलेपन से जो
अकेलेपन में ज़िंदगी गुजार रही एक दादी और अकेलेपन का शिकार हुई एक उसकी पोती, इन दोनों की ज़िंदगी की, इन दोनों की ज़िंदगी बहुत अलग है। दादी हमेशा से गांव में रही है, वो गांव में आज भी अकेली रह रही है, लेकिन जो पोती है वो शहर में रहती है। जब शहर से उसके पेरेंट्स एक दिन उसको ज़बरदस्ती गांव में उसकी दादी के पास छोड़ जाते हैं, तो वो भी अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। अब दादी पहले से अकेली रह रही थी, वो पहले से अकेलेपन का शिकार थी, और पोती अब वहाँ पे अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। और ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती। जनरेशन गैप है, शहर और गांव के बीच का भी एक और गैप है, तो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती। इस सारी सिचुएशन में इन दोनों के बीच में किस तरह की इंसिडेंट्स रहते हैं, किस तरह की घटनाएं घटती है, दोनों के आपसी नोक-झोंक और आपसी प्यार, उस सब में पूरी फिल्म बेस्ड है, और किस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। इसमें जो 16 साल की जो लड़की हमने दिखाई है, संजू, अदिति चाड़क, जिसका संजू का रोल किरदार निभा रही है इस फिल्म में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दादी के अकेलेपन के साथ साथ गांव में रहने वाले बुजुर्गों का जो दुख दर्द है, जो अकेलापन है, उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। यही सांझ है। आप लोग सबसे अपने किरदार के बारे में। मेरा नाम शिवानी सकलानी है, मैं फिल्म की एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ और अजय सकलानी जी की वाइफ हूँ। आपसे जानना चाहिए आप क्या प्ले करते हैं? मैं तरनजीत हूँ, मैं इसमें अदिति की मदर का रोल प्ले कर रही हूँ। तो कैसे अचानक इनके पिता डिसाइड करते हैं कि हम इनको गांव में भेज देंगे, तो वो बहुत परेशान है बिकॉज बहुत अटैच्ड है अपनी बेटी से। तो एक माँ का दुख है, अगर बच्चा दूर चला जाता है तो उनके लिए कैसे सेपरेशन की क्या फीलिंग्स होती हैं। और बहुत बहुत क्लोज हूँ मैं इस फिल्म के, बिकॉज अजय ने बहुत बहुत मेहनत की है ये फिल्म को बनाने के लिए, इसको यहाँ रिलीज तक पहुँचाने के लिए। सो मैं तो सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ जाके फिल्म देखिए, बिकॉज ये जो इंडिपेंडेंट फिल्म्स है इनको सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अच्छी फिल्म्स बना पाएंगे और लोगों तक पहुँचा पाएंगे। आप लोग क्या प्ले कर रहे हैं? मेरा नाम अदिति है और मैं इस मूवी में 16 साल की लड़की का रोल कर रही हूँ जिसका नाम संजू है। ये स्टोरी पुराने जो बूढ़े माँ बाप हैं गांव में अकेले, उनके ऊपर बेस्ड है। तो मेरे थ्रू मेरे नज़रिए से दिखाना चाहते हैं कि गांव में बूढ़े माँ बाप का कितना अकेलापन है। तो क्या लगता है ये समर वेकेशन में लोग एंजॉय करेंगे इस किरदार को, इस फिल्म को? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने ये मूवी बिल्कुल हटके बनाई है और हमने एक बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज लोगों तक कन्वे करने की कोशिश की है। जब हम बजट की बात करते हैं एक्चुअली, तो जब हम रीजनल सिनेमा की बात करते हैं, बिकॉज ये फिल्म बेसिकली हिमाचली लैंग्वेज में शूट की गई थी और अभी हम हिंदी में डब के साथ इसको जो है दोनों लैंग्वेज में एक साथ रिलीज कर रहे हैं। बट जब आप एक रीजनल सिनेमा की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोड्यूसर या फिर फाइनेंसर का मिलना उतना आसान नहीं होता, और वो भी स्पेशली एक ऐसी जगह में जहाँ पे हिमाचली लैंग्वेज में इससे पहले कभी कोई फिल्म बनी ही नहीं, इससे पहले कोई फिल्म बाहर आई नहीं। तो वहाँ पे जब आप फाइनेंसिस की किससे बात करते हैं तो साहब मना कर देते हैं, हिमाचली लैंग्वेज आप क्या सोच के बना रहे हो, ये कोई फिल्म है, फिल्म हो ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती, और चलाओगे कहाँ, हिमाचल में थिएटर नहीं है, बाहर कोई लोग देखेगा नहीं, लैंग्वेज को कोई समझेगा नहीं। तो बहुत सारे चैलेंजेस है ऑफकोर्स, बट हाँ बहुत सारे चैलेंजेस है, बट ये है कि कहीं ना कहीं बीच में फिर आपको ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कि आपके ड्रीम्स को कहीं ना कहीं फील कर पाते हैं, जो समझ पाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं, और आपकी सोच के अकॉर्डिंग जो है वो आगे बढ़ते हैं और वो आपको फिर सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमें भी मिले थे। सबसे पहले शुरुआत में हमें मिस्टर अनिल चंदेल मिले जिन्होंने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, फिर मेरे फादर लेफ्टिनेंट कर्नल एच आर सकलानी वो आगे आए, फिर उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड्स आगे आए, और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा। बिल्कुल लास्ट टाइम पे जब हम रिलीज में प्रमोशन में अटके हुए थे उस टाइम पे मिस्टर LD शर्मा जो है आगे आए, उन्होंने पूरी तरह से फिल्म को सपोर्ट किया है। तो बहुत सारे लोग बीच में जुड़े हैं फिल्म में, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं लोगों के, तो इस तरीके से हम इस फिल्म को पूरा कर पाए हैं। यहाँ पे डायरेक्टली किसी एक पर्सन या एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर के थ्रू जो है पूरी फिल्म कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए इस फिल्म को बनने में 2 साल भी लग गए पूरे। 2015 में हमने इसको शुरू किया था और 2017 में आज इसको रिलीज कर रहे हैं अप्रैल में ही। मैं रिलीज के बारे में पूछना चाहूँगा, जहाँ जिस इंडस्ट्री में ऋतिक रोशन और शाहरुख खान जैसे दिग्गज टकरा जाते हैं, जब मैं स्क्रीन की बात करता हूँ, जी वहाँ पे इस तरह की फिल्में सोशल मैसेज के साथ बिल्कुल रिलीज करना कितना मुश्किल और कितनी स्क्रीन में रिलीज कर रहे हैं?
पहली बात तो ये है कि हम इसको 248 स्क्रीन्स में रिलीज़ कर रहे हैं इनिशियली, उसके बाद रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि कैसा रहता है। अब दूसरी बात ये रही कि हाँ, जहाँ एक स्टार स्टडीड इंडस्ट्री है वहाँ पे इस तरह की फिल्म को लेकर के आना और उसको रिलीज़ करना, डेफिनेटली उन जो बजट की फिल्में उनकी बनती है, जिस तरह के उनके टेक्निकल जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, एस्थेटिकली जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, शायद हम उनको अचीव ना कर पाएँ। लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं कि हम इस फिल्म के थ्रू जो है कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली रियलिटी। हम रियल लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए सभी पहलुओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें कहीं हम इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। जहाँ तक बॉलीवुड की बात है वो एक अलग है, ये फिल्म एक अलग है। ये उस तरह से मेलोड्रामेटिक सीक्वेंस नहीं है, ये कम्प्लीटली रियल स्टोरी आपको लगेगी। जब भी आप देखेंगे आपको अपने आप को कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ पाएंगे। थैंक यू सो मच। नहीं बताऊँ। अजय भाई